ओम शांति। हम कितने भाग्यवान हैं कि भगवान स्वयं आए हमें घर ले चलने के लिए, जिसकी हमें युगों से इंतजार थी, प्रभु मिलन की और मुक्ति की। कोई स्वर्ग को भी याद करते थे जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं, परंतु मुक्ति की अभिलाषा बहुतों के मन में थी। शास्त्र पढ़ते थे, इधर उधर देखते थे मुक्ति कैसे मिले, क्योंकि दुख बहुत था, परेशानियां बहुत थी, तो यहाँ से छूटना चाहते थे। पर स्वयं शिव बाबा ने, ज्ञान सागर ने, परम शिक्षक ने हम सभी को ज्ञान देकर पहले ये सिखाया कि तुम इन दुखों से कैसे मुक्त हो जाओ, क्योंकि दुखों में रह के कोई मुक्त नहीं हो सकता। जीवन सुखी कैसे हो जाए, ज्ञान का कैसे प्रयोग करो कि दुख तुम्हें दुख भासे ही नहीं, और ऐसे तुम्हारे पुण्य कर्म हो कि दुख तुम्हारे पास आए ही नहीं। कई लोगों की ऐसी सोच होती है, आश्चर्य भी लगता है। मैं सभी भाई बहनों को इसके बारे में थोड़ा ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ। कोई बहन आई, उसके 2 बार डिवोर्स हो गए थे, उसके भाई की शादी हुई, भाई भी बहुत चरित्रवान अच्छा, और उसकी मिसेज जो आई वो भी बहुत चरित्रवान। अब ये डिवोर्स हो के घर पहुंच गई है, तो ये चाहती है कि मुझे सुख नहीं मिला तो मेरी भाभी को क्यों मिले। देखो कितनी गलत सोच है, और उसको कष्ट देना शुरू कर दिया इसने। वो बहुत जेंटिल, वो बहुत कहती है कि हम दोनों साथ रहेंगे, कोई नहीं, तुम भी हमारे घर रहो, मैरिज होगी कर लेना, लेकिन ये सोचती है मुझे सुख नहीं मिला, इसको क्यों मिले। हमें जानना चाहिए कि जैसे संकल्प हम दूसरों के लिए करते हैं, वो उनसे टकरा कर डबल होकर वापस हमारे पास आ जाते हैं। इसका ये सोच इसको सुखी होने ही नहीं देगा। दूसरे का तो अपना भाग्य श्रेष्ठ हो सकता है, वो अपने श्रेष्ठ भाग्य के कारण सुखी हो सकते हैं, लेकिन इसकी गलत सोच के कारण इसको दुख ही मिलता रहेगा। हमारी सभी बहनों को मैं ये कहना चाहूँगा, अपने विचारों को महान बनाएं, ताकि आप एक दूसरे को सुख दे सकें, एक दूसरे के गुड फ्रेंड बने। ऐसे नहीं मैं केवल बहनों को कह रहा हूँ, भाई भी सभी एक दूसरों के गुड फ्रेंड बन जाएं। भाई भाई के बीच जो समस्याएं हो रही हैं, संपत्तियों पे झगड़े हो रहे हैं, भले ही हम ये जानते हैं वो भी कौन कराते हैं, लेकिन समझदारी से काम लेना है। ये धन किसी के काम नहीं आता। आप अपने बच्चों को योग्य न बनाकर यदि धनवान बनाते हैं तो बच्चों की स्थिति अच्छी नहीं रहती। आप उन्हें योग्य बनाओ, वो अपना धन खुद कमाएं, महान बने, आगे बढ़ें। आपका दिया हुआ धन उन्हें बिगाड़ सकता है, उन्हें शराबी बना सकता है, अफीमची बना सकता है, जैसा कि हम देख रहे हैं हो रहा है। तो घर जाने से पहले हम अपने विचारों को महान बनाएं। इस संसार को हमें बहुत कुछ देते हुए जाना है। मैं ब्राह्मण आत्माओं को एक बात याद दिला दूं, मैं दिलाई है, लेकिन ये बात रोज याद करने की है। कई लोग सोचा करते हैं कि बाबा हमें कल बुलाए तो हम चले जाएंगे। सहज नहीं है काम, बंधन बहुत रहते हैं मनुष्य को, इसलिए उन बंधनों से हमें स्वयं को छुड़ाना है। जाना ही केवल हमारा लक्ष्य नहीं है, क्या करके हम जाएंगे, कितने भरपूर होके हम जाएंगे, क्या संसार को देकर हम जाएंगे, ये हमें सोचना है। तो बाबा ने जो बात कही थी कि तुम ब्राह्मण बिना ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूर्ण किए घर नहीं जा सकोगे। भले ही हमें यहाँ कष्ट हो, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब तो हमारा भी है, लेकिन हम दूसरों के कष्ट निवारण करते करते स्वयं भी तो कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। हम दूसरों के विघ्न हरते हरते स्वयं भी विघ्न विनाशक बन जाएंगे। हम माया को जीतते जीतते विजय रत्न बन जाएंगे। तो हम सभी अब महान कर्तव्यों के लिए अपने को तैयार करें कि देने से पहले हमें घर जाने से पहले हमें संसार को बहुत कुछ देकर जाना है। ऐसे ही नहीं चले जाना, खाली हाथ भी नहीं जाना है। जैसे संसार के लोग कहते हैं खाली आए थे खाली जाना है, हम न खाली आए थे न खाली जाएंगे।
जाएंगे। संपूर्ण भाग्य लेकर आए थे और संपूर्ण भाग्य लेकर ही संसार से जाएंगे, और केवल लेकर नहीं जाएंगे, भाग्य बांटते हुए इस संसार से विदाई लेंगे। ओम शांति।